ये दुनिया ऐसे ही चल रही थी मेरे जन्म लेने से पहले भी, ये दुनिया मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही काम करेगी। तो सपोर्ट करने के लिए कॉन्शियसनेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और थॉट बहुत सारी चीज़ों को उल्टा-सीधा कर देती है, बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देती है। आपकी अवेयरनेस जब खुद को ढूँढने लगे, जब आपकी अवेयरनेस खुद को ये कहने लगे कि हाँ, मैं ये एक्चुअल में हूँ, इन चीज़ों से थोड़ा-सा डिटैच फ़ील करने लगोगे। इन चीज़ों से आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, ठीक है, बस ये चीज़ है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल आया कहीं से, सवाल ये है कि अगर आपको अपना ट्रू नेचर मिल जाए या फिर अगर आपको ये एहसास होने लगे कि भाई यही एक्चुअल में आपका नेचर है, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे? इसकी कुछ निशानियाँ क्या होती हैं? ठीक है, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो आपका ट्रू जो एक्चुअल में आपका नेचर होगा, जो आपका मूल होगा आपके होने का, आपके अस्तित्व का जो मूल होगा, जब वो आपको मिलने लगेगा, जब आपको ये रियलाइज़ होने लगेगा कि हाँ भाई, मैं ये हूँ, तो फिर आपको कुछ चीज़ें महसूस होने लगेंगी, ठीक है? पहली चीज़, आप चाहे चेतना के स्तर पे कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, कितने ही एक्टिव क्यों ना हो, चेतना से भी बढ़ के एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अवेयरनेस, ठीक है? चेतना से भी बढ़ के एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कि आपके होने का एहसास, आपका ज्ञान, ठीक है? और वो जो अवेयरनेस जो होती है, वो आपकी अपने आप को पहचानने की शुरुआत कर देती है, ठीक है? आपकी जो अवेयरनेस होती है, हालाँकि चेतना और अवेयरनेस एक-दूसरे से अलग नहीं है, एक-दूसरे से छोटे-बड़े नहीं है, लेकिन फिर भी जो अवेयरनेस होती है, वो थोड़ा-सा बड़े स्तर पे काम करती है, वो अनंत स्तर पे काम करती है, ठीक है? चेतना को हम थोड़ा-सा इसलिए कम मानते हैं उससे क्योंकि चेतना थोड़ा-सा ऑब्जर्वेशन के परे नहीं जाती और ऑब्जर्वेशन के परे जो चीज़ जाती है वो उसको आप अनंत क्या कहते हैं अवेयरनेस कह सकते हैं, एक आप एक तरह से होने का एहसास कह सकते हैं। तो कुल मिला के जब आपकी अवेयरनेस आपकी चेतना को पहचानने लगे, आपकी अवेयरनेस जब खुद को ढूँढने लगे, जब आपकी अवेयरनेस खुद को ये कहने लगे कि हाँ, मैं ये एक्चुअल में हूँ, तो ये सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है? आपकी जो चेतना होती है, आपकी जो अवेयरनेस होती है, वो आपके विचारों को समझती है, ठीक है? आपके विचारों में सोचने की शक्ति नहीं है। आपकी जो थॉट है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। थॉट को सपोर्ट करने के लिए कॉन्शियसनेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और थॉट बहुत सारी चीज़ों को उल्टा-सीधा कर देती है, बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ देती है। बहुत सारी चीज़ों को जो थॉट होती है, वो जीवन में उल्टा-पुल्टा करके रख देती है। और थॉट ही बहुत सारी चीज़ों को जन्म देती है और थॉट ही बहुत सारी चीज़ों को मार भी देती है। ठीक है, चाहे वो टेम्परेरी क्रिएशन हो, चाहे वो टेम्परेरी डिस्ट्रक्शन हो। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो इसका कारण चेतना नहीं, इसका कारण है कि आपकी थॉट उस लेवल पे काम कर रही है। तो आपकी जब चेतना थॉट को जब घटित होते वक़्त एहसास करने लगे, उसको ऑब्ज़र्व करने लगे, तो ये पहली एक पॉइंट होता है कि आप ये मान सकते हैं कि आपने अपने ट्रू नेचर को पहचानने की शुरुआत कर दी है। आपका जो ट्रू नेचर है, वो अपने आप को सेल्फ एनालिसिस में जाएगा। आपकी जो अवेयरनेस है, वो खुद की चेतना को ही थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करने लगेगी, थोड़ा-सा उसका आकलन, थोड़ा-सा उसका एनालिसिस करने लगेगी। ये पहली उसकी पहचान होगी। दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपका थोड़ा-सा लोगों से, सांसारिक चीज़ों से, ठीक है, भौतिक चीज़ों से और जो चीज़ें आपको कभी एन्जॉयमेंट देती थी, इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा इन चीज़ों से थोड़ा-सा डिटैच फ़ील करने लगोगे। इन चीज़ों से आपको लगने लगेगा कि हाँ यार, ठीक है, बस ये चीज़ है। मतलब क्यों है, क्यों नहीं है, कैसी होनी चाहिए, ऐसी क्यों नहीं है, किसकी वजह से है, कब तक ये चीज़ मेरे जीवन में ऐसे रहेगी, ठीक है? इन चीज़ों के बारे में चिंता करने की बजाय आप इस चीज़ को स्वीकार कर लोगे कि ठीक है, ये चीज़ है तो ये है, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है? इसको कोई नकार नहीं सकता और इसको हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो होगी ना आपकी जो डिटैचमेंट होगी, वो बहुत सारी चीज़ों से मतलब आपको लगने लगेगा कि आप उनसे दूर हो रहे हैं। और दूर होना आपको पीड़ा नहीं देगा, दूर होना बल्कि आपको एक सुख देगा, आपको एक आनंद की स्थिति में लेके जाएगा, क्योंकि आप उसको आत्मा से स्वीकार कर लोगे कि हाँ, ये चीज़ ऐसी ही होती है, ये चीज़ें ऐसे ही ब्रह्मांड में काम करती हैं, ये दुनिया ऐसे ही चल रही थी मेरे जन्म लेने से पहले भी, ये दुनिया मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही काम करेगी। उम्मीद सिर्फ इतनी है कि मैं जब इस दुनिया को छोड़ के जाऊँ, तो ये दुनिया एक बेहतर दुनिया हो, जहाँ पे इंसानियत के मूल्यों के हिसाब से समाज काम करता हो। तो ये चीज़ें आप स्वीकार कर लोगे और उसके बाद फिर अगले मतलब पड़ाव की तरफ आप चलने लगोगे क्योंकि जो आपकी जो अवेयरनेस है खुद को पहचानने की वो और गहराती जाएगी। उसके अंदर विस्तार नहीं होता, ठीक है? जो एनालिसिस होता है, जो आत्मज्ञान होता है उसके अंदर गहराई होती है, उसके अंदर फैलाव नहीं होता, ठीक है? तो तीसरा पॉइंट इसके अंदर ये होगा, ये जो अकेलापन होगा, क्योंकि आप डिटैच होना थोड़ा-सा शुरू कर दोगे, ठीक है? आपकी जो चेतना है वो आपको खुद को ही
आकलन में मतलब आँकने लगेगी। और तीसरा जो पॉइंट वो ये होगा, जो शांति होगी, जो सन्नाटा होगा, जो खामोशी होगी, जो अकेलापन होगा, जो साइलेंस होगी ना, ये आपको काटने को नहीं दौड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप अपने आप को समझने के लिए निकलोगे, तो आपको साइलेंस से प्यार हो जाएगा। जो अकेलापन होगा, ठीक है? जो आपकी जो आइसोलेशन होगी, वो आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कट रहे हो, ठीक है? या लोगों से आप मतलब परेशान हो गए हो, दुखी हो गए हो या लोगों को समझा-समझा के आप थक गए हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? आपको सिर्फ नेचुरली ऐसा लगने लगेगा कि यार शोर-शराबे से कहीं न कहीं थोड़ा दूर होना चाहिए। और जो शांति होगी, जो सॉलिट्यूड होगा, ठीक है? जो आइसोलेशन होगा ना, वो आपको कहीं न कहीं बहुत अच्छा लगने लगेगा। और अच्छा इसलिए लगेगा, इसलिए नहीं कि आप शोर-शराबे से या लोगों की मतलब किच-पिच से या दुनियादारी की धोखेधड़ी से या दोहरे चरित्र से, इन चीज़ों से दुखी हो गए हो, नहीं। वो भी आपको लगेगा कि हाँ, ये समाज का हिस्सा है, ये ऐसे ही रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं। लेकिन आपको जो अकेलापन है, जो सन्नाटा है, ठीक है? जो साइलेंस है, वो आपको नेचर का हिस्सा लगेगी, वो आपको प्रकृति का एक अटूट हिस्सा लगेगी और इसलिए आप उसे स्वीकार कर लोगे, ठीक है? और वो जो स्वीकार करना होगा, साइलेंस को स्वीकार करना आपको इतनी आनंद की स्थिति में लेके जाएगा, क्योंकि वही आपका ट्रू नेचर होगा, वही आपके ट्रू नेचर से जुड़ा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लगे कि भैया आप किसी गुफा में जाके बैठ जाओ, अपना काम ना करो, ठीक है? माता-पिता की सेवा ना करो, सामाजिक ज़िम्मेदारियों को आप पूरा ना करो। मैं इस चीज़ से भागने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अगर आप रोज़ आधा पौना घंटा भी एक कमरे के अंदर बैठ जाते हैं शांत होके, तब भी आपके लिए बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बुद्धि के स्तर पे, चेतना के स्तर पे, ठीक है? और अवेयरनेस के स्तर पे जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे, तो ये चीज़ें आपको दुखी नहीं करेंगी, ठीक है? एक साधु संत को या फिर एक ज्ञानी व्यक्ति को चीज़ें दुखी क्यों नहीं करती? क्योंकि वो उसे मान लेता है, ठीक है? उसे दुखी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो व्यक्ति चीज़ों को स्वीकार कर ले ना, उसको भावनात्मक तौर पे, मानसिक तौर पर, चेतना के तौर पे परेशान करना, दुखी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लगभग असंभव हो जाता है। तो कुल मिला के दुनियादारी से आप थोड़ा-सा कटोगे, इसलिए नहीं कि बुरी हैं, इसलिए कि भई ये मेरे लिए सन्नाटा बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए खामोशी, मेरे लिए जो एकांत है बहुत ज़रूरी है और ये आपको प्राकृतिक तौर पे अच्छा लगने लगेगा, तब जब आप अपने आप को पहचानने की तरफ निकल पड़े होंगे। चौथा पॉइंट बहुत खूबसूरत है, चौथा पॉइंट ये है कि आप जब अपने आप को पहचानने लगोगे, अब आप इन 3-4 चीज़ों के एहसास होने के बाद अपने आप को बहुत अच्छे तरी तक, बहुत गहराई तक आप पहुँच चुके होंगे और जब आप गहराई पे जाओगे तो आपको खालीपन नज़र आएगा। ये जो मैं है, जिसको हम कहते हैं ना मी, माई सेल्फ, आई एम, ठीक है? या फिर जो मेरा है, जो मुझ में है, ठीक है? आपका जो अस्तित्व है, ये आपको कहीं न कहीं खाली लगने लगेगा। कुछ नहीं है इसके अंदर। आपकी नेम की आइडेंटिटी, आपके समाज की आइडेंटिटी, आपकी धार्मिक पहचान, आपकी आध्यात्मिक बोझ जो आपके ऊपर बना हुआ है, ठीक है? जो सामाजिक ज़िम्मेदारियाँ का बोझ आपके अंदर बना हुआ है, जो आपकी चेतना के अंदर मेमोरी भरी पड़ी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको खाली लगने लगेगी, टेम्परेरी लगने लगेगी। अंत में जब अपने अस्तित्व की गहराई में उतरोगे, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा खालीपन के अलावा और एक सन्नाटे के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है? और इसी साइलेंस के साथ आप लोगों को स्वीकार करने लगोगे, क्योंकि ये जिन लोगों को आप स्वीकार करोगे ना, वो अभी समुद्र की सतह पर बैठे हैं और कुछ लोग तो समुद्र के किनारे बैठे हैं। आप लोग उस समुद्र की, उस अनंत जो सेल्फ होता है, ठीक है? आप उस अनंत की गहराई में गोते खा रहे होंगे और जब आप गोते खा रहे होंगे, तो आप लोगों से प्यार करना सीख जाओगे। आप लोगों को एक दया की दृष्टि से नहीं देखोगे, आप उनको अपनों की दृष्टि से देखोगे कि ये वो लोग हैं जो इस अनंत सागर की गहराई में उतरने के लिए तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं पा रहे और आप उस गहराई में गोते खा रहे हो, ठीक है? तो आप लोगों को प्यार करोगे, नेचुरली आप उनको स्वीकार करोगे, लोगों के प्रति आपके दिल में एक एक करुणा होगी, एक भावना होगी प्यार वाली, एक एक्सेप्टेंस वाली फीलिंग होगी, ठीक है? और ये जब फीलिंग आपके अंदर आएगी, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको सारी दुनिया से प्यार हो जाएगा और सारी दुनिया से प्यार करने वाला व्यक्ति अपने आप में आत्मज्ञानी होता है। सारी दुनिया को एक्सेप्ट करने वाला व्यक्ति एक बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है। और यही आपका सफ़र रहेगा ज़िंदगी का। ऐसे ही आप जीवन जीते रहोगे, लेकिन जीवन जीने का मज़ा तभी आएगा जब आप अपने आप को पहचान लोगे और ये 4-5 चीज़ें आपके जीवन में तभी घटित होंगी, जब अपने आप को खुद को पहचानने के सफ़र में आप लोग निकलोगे। तो ये तरीका होता है आपको ये पहचानने का कि आप अपने ट्रू सेल्फ से कैसे मिल रहे हो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।